अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी मैथ्स टीचर आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ मैथ के टॉपिक 1 का। टॉपिक 1 है हमारे पास, ये है हमारी मैथ्स की बुक 8 क्लास की। ठीक है, टॉपिक 1 हमारा है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स होते हैं, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी चीज़ों के अच्छे से नाम पता करना या किसी भी चीज़ों का सेट बनाना, वो क्या कहलाता है? सेट। सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, यहाँ तक कि हम सेट के नाम दे सकते हैं जेड तक। ठीक है, सेट को 3 फॉर्म्स में लिखे जाते हैं। एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं बताती हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसको डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसका हमने सेट का नाम रख दिया है, इसका सेट का नाम है ए। ठीक है, इसको इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद सेकंड फॉर्म आती है हमारे पास टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में हर एलिमेंट को अलग अलग लिखा जाता है, जैसे कि हमने इसका नाम रख दिया ए। अब हमने यहाँ पे रखा है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन, आगे तक चलते चले जाते हैं। हर सेट के ईच एलिमेंट को हम कॉमे से सेपरेट करते हैं। इसके जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट, और इसको इनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। सेट के मेंबर्स के नाम रखे जाते हैं कैपिटल लेटर ए, बी, सी, यहाँ तक कि हम जेड तक हम नाम रख सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते हैं सिंबल से शो किया जाता है। ठीक है, सिंबल से शो किया जाता है। फर्ज कीजिए ये नाम रखा है हमने इसका x। ठीक है, यहाँ रख लिया हमने, इस सेट का नाम है x। हम एक लाइन डालते हैं, इस लाइन को कहते हैं सेट डेट। फिर हमने ये लिखा x बिलोंग करता है, बिलोंग की सिंबल डालते हैं, ये होती है बिलोंग टू। इवन नंबर्स को हम लिखते हैं ई से। ठीक है, x बिलोंग करता है इवन नंबर से। अगर इसके आगे हमें कुछ और लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? एंड। ये सिंबल होता है एंड का। एंड 2 से लेकर 10 तक के, सबसे पहले हमने लिखा ये है x। ठीक है, x के मेंबर्स हैं 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये होती है साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की, लेस देन एंड इक्वल टू की। x इक्वल है 2 के, और अगर 10 तक है तो हम लिख देंगे कि 10 तक है, अदरवाइज हम लिख देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू 10। जहाँ तक होता है इसको हम बिलोंग करते हैं सिंबल से। सेट बिल्डर फॉर्म किस क्या कहलाती है? सिंबल से बिलोंग किया जाता है। और यह है टैबुलर फॉर्म, यह है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट को 3 फॉर्म्स में लिखा जाता है। कौन कौन सी फॉर्म हो गई? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के रिकॉग्नाइजेशंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर सो ऑन, जहाँ तक काउंटिंग चलती चली जाती है वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और जहाँ तक काउंटिंग चलती चली जाती है वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर। लेकिन फर्क क्या होता है? सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल है कैपिटल W। इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4, इसके बाद 0, 1, 2, 3, यानी कि प्लस में भी नंबर्स आए और माइनस में भी नंबर आए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हो जाता है हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं
इंटीजर्स, ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर्स की एक फॉर्म है, रियल नंबर की एक काइंड है रैशनल नंबर। और इररैशनल नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास? ई से डिनोट होते हैं। और इवन नंबर सबको पता है, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव होगा तो हम ऐसे ही लिख देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम इसके ऊपर छोटी सी माइनस की साइन डाल देंगे। इसके बाद है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये भी आप लोग शुरू से ही बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। इसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी और टेबल में यूज ना हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ये किससे डिनोट होते हैं? कैपिटल P से। ऑड नंबर O से। इवन नंबर कैपिटल E। रैशनल नंबर कैपिटल Q। इररैशनल नंबर आ जाते हैं तो Q के ऊपर एक साइन डल जाती है माइनस की। इंटीजर्स होते हैं कैपिटल Z से। होल नंबर होते हैं W से। नेचुरल नंबर होते हैं N से। ये सारे के सारे इसके नोटेशंस हैं, ये इस सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम सबसेट और सेट, सबसेट के ऊपर, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसेट के ऊपर है। सबसेट एक सेट होता है, उसमें हम बहुत छोटे छोटे सेट्स को बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? सबसेट हो जाता है। जैसे कि एक सेट से हम बहुत ही सारे सेट्स बनाएं, या जितने सेट्स बन सकते हो वो क्या कहलाता है? सबसेट। जैसे कि सबसेट की डेफिनेशन दी हुई है, सेट X इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ अ सेट Y if every element of X also an element of Y। सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं। सबसेट को कैसे लिखा जाता है? सिंबल्स में सबसेट का सिंबल होता है, ये हो गया हमारे पास U, ठीक है। U के नीचे एक और हम लाइन डाल देंगे तो ये हमारे पास सबसेट का सिंबल है, सही। जैसे कि हमारे पास है 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट A। अब सेट B में हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। इसके मेंबर्स सेट B में मौजूद है ना, तो हम क्या लिखेंगे? A सबसेट है B का। इसके कुछ A के सेट के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हों तो वो इसका क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। और इसके अलावा एक एलिमेंट सेपरेट हो या एक एलिमेंट अलग हो जाए। अब सबसेट की कितनी काइंड्स होती हैं? 2 होती हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट पे आते हैं। एनी सबसेट ऑफ सेट A इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ इट इज नॉट इक्वल टू A। यानी कि अगर A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद हैं लेकिन वो B के बराबर ना हो तो वो इसका क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है सिर्फ और सिर्फ U, ठीक है। A में मौजूद है 1, 2, 3, 4 और B में मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि B का कुछ ना कुछ एलिमेंट, एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट होगा सेट A से, तो वो क्या कहलाएगा? इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट होता है अगर आपके पास A में मौजूद है 1, 2, 3 एंड 4 एंड B में भी हमारे पास मौजूद हो 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है। इन दोनों के एलिमेंट सेम भी हैं और इक्वल भी हैं तो इसका क्या होगा? A प्रॉपर सबसेट है B का। जितने एलिमेंट सेट A में आ रहे हैं इतने ही एलिमेंट सेट B में भी आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, एक ना एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। A का एक एलिमेंट डिफरेंट होगा तो वो इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इंडिकेट विच वन ऑफ द सबसेट ऑफ द अदर, यानी कि कौन सा सबसेट एक दूसरे से मैच कर रहा है, हमें इस एक्सरसाइज में बताना है। क्या A के मेंबर्स B में मौजूद हैं? अगर है तो हम लिख देंगे यस ये इसका सबसेट है, अदरवाइज लिख देंगे नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज है 1.1 का, ठीक है। इसका पार्ट 1 है मेरे पास। A के मेंबर्स हैं हमारे पास 5, 6, 7,
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास बी के मेंबर्स हैं 1 2 3। डॉट डॉट का मतलब होता है यहां से लेकर आखिर में जो नंबर दिया हुआ है 10 तक, लेकिन मैं आपको पूरे लिखकर दिखा रही हूँ 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ देखिए 5 मौजूद है इसमें, 6 इसमें मौजूद है, 7 बी में भी मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है। सबसेट का सिंबल बनाएंगे, ये यू की तरह से बनता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा, उसके नीचे एक लाइन, ये इसका सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का। अब इसके बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मौजूद है C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट का नंबर मौजूद है 2 एंड D में मौजूद है हमारे पास 2 3 एंड 5। ठीक है, हमारे पास D में मौजूद है 2 3 एंड 5। क्या C के अंदर एक एलिमेंट है 2, वो D में मौजूद है? यस मौजूद है। हम लिख देंगे C सबसेट है D का। ठीक है, C का जो मेंबर है या एलिमेंट है वो D में मौजूद है। यस है, हम लिख देंगे C इज अ सबसेट ऑफ D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे पास T इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट का मतलब अभी बताया था 5 6 7 एंड 8 पे स्टॉप हो रहा है, 8 तक के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। इसके बाद मौजूद है हमारे पास सेट S। ठीक है, S में कितने मेंबर्स हैं? 2 4 6। ठीक है, अब S क्या मेंबर है? 2। T में मौजूद है? यस मौजूद है। 4, जी हाँ 4 है। 6 भी है। मैं लिख दूंगी S सबसेट है। क्या है? पहले आप S, यहाँ पे पहले वाला सेट आ रहा था सेट C का लिखा था, लेकिन इसमें बाद वाला सेट S जो है T का सबसेट है, तो पहले क्या आएगा? सेट का नेम S आएगा। S सबसेट है किसका? T का। अंडरस्टैंड? अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट। एनी 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हमें। ठीक है, प्रॉपर सबसेट अभी बताया था कि एक सेट A है हमारे पास, उसके आपने और सेट्स बनाने हैं। एक सेट के हम और बहुत सारे सेट्स बनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। अब मैं बता रही हूँ कैसे बनेंगे प्रॉपर सबसेट। अब मैंने इसका एक सेट बना दिया, हमारे पास है A सेट, इसका एक सेट मैंने बना दिया A। ठीक है, अब इसका एक सेट अकेला बना दिया E। सही, ये प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद मैंने एक और सेट बना दिया I। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप O को भी अलग कर सकते हैं, U को भी अलग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं A बन गया E के साथ, A बन गया I के साथ। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कितने सेट कहे गए हैं? 3 सेट कहे गए हैं, तो हमने 3 सबसेट्स बना दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास B इज इक्वल टू X एंड Y। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नल सेट भी बना सकती हूँ, क्योंकि नल सेट भी आ सकता है। नल सेट यानी कि खाली सेट, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, या ऐसे लिखते हैं या हम नल सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 5। अब इसका मैं एक और सेट बना देती हूँ X, इसका मैं एक और सेट बना देती हूँ X एंड Y। कितने सेट कहे गए थे? हमें 3 सेट प्रॉपर सबसेट कहे गए थे। कितने सेट कहे गए थे? हमें 3 प्रॉपर सबसेट कहे गए थे। मैंने 3 प्रॉपर सबसेट बना दिए, A के भी और B के भी। अब इसके बाद क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फाइंड एनी 2 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, 2 प्रॉपर बनाने हैं और 1 इम्प्रॉपर भी बनाना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड 4। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं प्रॉपर बनाती हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाएगा प्रॉपर सेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, मैंने बताया था हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी सेट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 4, 2 बन गए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आप इसका नल सेट भी लिख सकते हैं।
अब इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट में मैंने आपको बताया था कि जितने सेट में मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे दूसरे सेट में भी मौजूद होंगे, जितने इस सेट में मौजूद हैं वो सारे दूसरे सेट में भी मौजूद होंगे, तो वो इसका क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। मैंने इसका इम्प्रॉपर सबसेट बना दिया 2 and 4। एक मायनों में आप ये समझ लीजिए कि दोनों के दोनों सेम होते हैं, जो आपको सेट दिया हुआ है उसी को आप दोबारा से लिख दो तो इसका क्या बन जाता है? इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A is equal to set of even prime number, ठीक है, even prime number less than, set of prime number less than 4, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। प्राइम नंबर मालूम करने हैं, अभी मैंने बताया था आप लोगों को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आए, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। इसको सबसे पहले मैं टेबलर फॉर्म में करती हूँ। टेबलर फॉर्म में कैसे करूँगी? प्राइम नंबर 4 से छोटे कौन कौन से हैं? 2 और 3, ठीक है। A बराबर है हमारे पास 2 और 3 के, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये आ गए हमारे पास टेबलर फॉर्म। अब इसका मैं प्रॉपर सेट बनाऊंगी। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट इसमें कितने बनेंगे? हमारे पास 2 बना दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मैंने इसका 3 बना दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसका नल सेट भी बना सकती हूँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ कहे गए थे कि आपको 2 प्रॉपर सबसेट बनाने, मैंने 2 प्रॉपर सबसेट बना दिए। अब कहा गया इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो मेंबर्स हमारे पास सेट में मौजूद होंगे वो सारे के सारे दूसरे सेट में होंगे, तो वो क्या होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। एज इट इज जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, हम एज इट इज लिख देंगे 2 and 3, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। आप लोग को मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट क्या होता है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को सेट का इंट्रोडक्शन दिया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पावर सेट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, और कुछ आगे एक्सरसाइजेस पे चलेंगे 1.2 पे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।